कांग्रेस 70 साल से थी तब पब्लिक हर एक कोई कहती है कांग्रेस से बढ़िया कोई नहीं था, लेकिन अब जाने के बाद उनका बीजेपी काम कर रही है अच्छा तो नहीं करेगी तो ये भी चली जाएगी। काम से पब्लिक को मतलब है, किसी से मतलब नहीं है कि हाँ ये पार्टी अच्छी है वो अच्छी है, हमें काम से मतलब है। ये रोड टूटे पड़े थे, जब अब ये इलेक्शन का काम आया तो रोड बनने चालू हो गए, नाले बनने चालू हो गए। मुफ्त करने वाला चोर है या महंगाई करने वाला चोर है, ये बताओ। हर एक किसी को पता है केस विपक्ष वाले पे भी है, इन मोदी वालों पे भी है, जो करेगा भरेगा। मोदी जी डर क्यों रहे हो, उसे बाहर लाओ, इलेक्शन लड़ो, खुल के लड़ो और उसके बाद बंद करके दिखाओ। हमारे यहाँ तो जो यहाँ का वो है नेता, आज तो उन्होंने अपनी शिकल नहीं दिखाई, बीजेपी से है। नमस्कार, मेरा नाम है तानिया अधिकारी और आप देख रहे हैं वी अब समाचार। देश में जो है जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। चुनावी माहौल जो है वो हर तरफ जो है पूरे देश में फैला हुआ है। एक तरफ जहां इस बार महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस और एक तरफ एनडीए के बीच इस बार मुकाबला होने वाला है। महागठबंधन जो है वो इस बार जो है सत्ता को इस बार सीट से हटाने के लिए चुनाव मैदान पर खड़ा हुआ है और देश में लोकतंत्र खतरे होने की बात कर रहा है और तानाशाही जो है पूरे देश में जो है फैली हुई है, ये आरोप लगा रहा है। तो वहीं जो सत्तारूढ़ भाजपा है उनका कहना है कि जो विपक्षी दल है उनमें भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का बीजेपी काम कर रही है। देश की जनता से ही जानते हैं कि पूरे देश में क्या चुनावी माहौल है, किस तरफ जो है इस बार हवा चलने वाली है, ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कई लोग मेरे आसपास मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही है। क्या लगता है कि बीजेपी बोल रही है कि जो विपक्षी दल है वो सारा एकजुट हो गया है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचारियों को जेल डालने का हम काम कर रहे हैं और इस बार 400 पार जो है वो उनकी सरकार करने वाली है। वो तो कानून अपना काम कर रहा है, जो भी कर रहा है उसमें किसी पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी पार्टी काम करेगी उसे वोट मिलेगा। पब्लिक पढ़ी लिखी है, समझदार है, कोई पैसे लेके तो आएगा नहीं इसको वोट देना है। कानून अपना काम कर रहा है, जो कर रहा है अपना। हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी जगह है, झाड़ू वाला अपनी जगह है, बीजेपी अपनी जगह है। ये तो इलेक्शन की वो राजनीति है, लेकिन सरकार जो है वो कानून से चलती है और जो गलत करेगा तो भुगतेगा, नहीं तो है। तो क्या लगता है सच में भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षी दलों में है या फिर हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं? देखो, हर एक किसी को पता है केस विपक्ष वाले पे भी हैं, इन मोदी वालों पे भी है, जो करेगा भरेगा। पर ये थोड़े इनमें कम है, उनमें ज़्यादा है। अब विपक्ष वाले तो देखो जिन पे हैं केस, जो जेल चला गया है उस पर केस है तभी तो गया ना। हर एक किसी को तो सरकार नहीं डाल सकती ना, इतने बड़े बंदे को उठा के। सबूत पे डालती है ना, सबूत से देश चलता है। सबूत नहीं होंगे तो वापस आ जाएंगे। बीजेपी का पट्टा बांध लो, बाहर आ जाता। किसी पार्टी से वो नहीं, आज कल पहले कांग्रेस 70 साल से थी तब पब्लिक हर एक कोई कहती है कांग्रेस से बढ़िया कोई नहीं था, लेकिन अब जाने के बाद उनका बीजेपी काम कर रही है अच्छा तो नहीं करेगी तो ये भी चली जाएगी। काम से पब्लिक को मतलब है, किसी से मतलब नहीं है कि हाँ ये पार्टी अच्छी है वो अच्छी है, हमें काम से मतलब है। काम से मतलब है। कितना काम हुआ है? काम तो बहुत सारे हुए हैं मैडम, पर जो केजरीवाल साहब ने हमारा ये जो सब कुछ करा है वो ठीक है, पर बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो उसमें ऐसा होता है मैडम, हमारे जो मोदी जी हैं उसमें उन्होंने जो सारे विदेश के प्रधानमंत्री को यहाँ जोड़ दिया इंडिया में, ये बहुत बड़ी बात है। ये कभी नहीं हो सकता, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। लेकिन विदेश के तो लोग ही अभी जो है कि अमेरिका, जर्मनी, अब यूएन भी जो है भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत में जो है सही से लोकतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए और चुनाव जो है वो निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। कहीं ना कहीं अब बाहर के लोग ही जो है भारत पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, भारत पर कोई आरोप नहीं है। भारत एक अपना सक्षम देश है, अपने आप में बहुत बड़ा सक्षम देश है और अपने आप में बहुत बड़ा सक्षम है, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी है। किसी भी मुल्क में हम लोग मैं खुद बाहर 12 साल दुबई गए, 12 साल बाहर रहा हूँ। दुबई गए, 12 साल बाहर रहे। मैं 12 साल सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, मैं सब बहुत कंट्री रहा हूँ। तो जितना सक्षम यहाँ है ना मैडम, उतना सक्षम कहीं भी नहीं। आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते हैं पंडित जी, और मैं भी भाजपा से हूँ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं, लेकिन वाकई में भाजपा से हूँ। ये हमारे भाई 12 साल बाहर रहे। आरोप लगाने वाले जब आए थे, आए 2 दिन बाद वो वापसी चले गए विदेश। अगर वो 2 दिन बाद जाकर आरोप लगा रहे हैं तो उनको पहले ही पता होगा कि आरोप लगने थे।
ये तो हमारा सक्षम देश है। जब क्या हुआ कि मोदी जी ने अभी जब पीछे ये हुआ कि उनका जो अभी डिसेंबल करी के 30 नंबर पर बांग्लादेश से नीचे इंडिया आ चुका। अगर वो जो 2 दिन पहले आ रहे हैं और 2 दिन बाद आरोप लगा रहे हैं, वजह क्या हुई कि मोदी जी ने जिसको सपोर्ट करना था, अगर जिस देश को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने आरोप लगा दिया, जिसको सपोर्ट कर दिया उसने आरोप नहीं लगाया। मोदी जी तो कहते हैं कि कहते हैं अमेरिका, जर्मनी, जापान में हमारे जो है डंका पिट रहा है। आज वही देश के प्रधानमंत्री क्यों फिर भारत एक बात देखिए, अभी मोदी जी का डंका तो हर जगह है। थोड़ा सा मोदी जी के अलावा कुछ बात कर सकता हूँ। केजरीवाल जी ने भी ये कहा था कि मैं तो जूते की नोक पर इस्तीफा लेकर चलता हूँ। अगर आप शायद रिपोर्टर हैं तो आपने ये सुना होगा। उन्होंने कहा था मैं जूते की नोक पर इस्तीफा लेकर चलता हूँ, ईडी मेरे सामने आए, फलाना मेरे सामने आए, ठिकाना मेरे सामने आए और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करें। जब वो पहुँच गए वहाँ पर और ईडी ने उनसे वो कर ली, पूरी तहकीकात कर ली। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं था तो आज अंदर क्यों है? पहली बात तो आप ये बताइए। दूसरी बात केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा उनके पक्ष में भी। आपका ही एक मीडिया जब सीबीआई की चेकिंग के लिए गया था और वो उनसे पूछना चाह रहा है कि आप किस जांच पे आए हैं, सीबीआई वाले से पूछी थी तो वो कह रहा है आप अंदर आके बात कीजिए। या तो खुलतम बात बताइए, जनता को बदलाइए मत। जनता क्या है? जनता बिजली फ्री, फलाना फ्री, ठिकाना फ्री, फ्री की बात अलग है। आप खुद हो, हम हैं, खुद बैठे हैं, हम कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करो। आज आप ही अगर सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हो ना तो जाके क्या कहते हैं, बहुत लंबी भीड़ है, गार्ड को कहते हैं 100 रुपये लो, आप मेरा काम पहले कराओ। तो भ्रष्टाचार फैलाने वाले सबसे पहले हम हैं। ये बात कहना है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसके डर के मारे जो मोदी सरकार है, जो मोदी है वो डरे हुए हैं और विपक्षी दल को अंदर कर रहे हैं। मोदी आप केजरीवाल को बाहर बुला के बंद कर दो, इलेक्शन लड़वा के तब देखेंगे। लड़ाई दिखाओ और देखो जी, सारा अध्यापक समाज इस बार जो है कि जेल में डालकर जो है मोदी सरकार कहीं ना कहीं जो है चुनाव जीतना चाह रही है। एक तरफा चुनाव इसी डर के मारे उन्होंने अंदर करा दिया कि हमें क्या मतलब ये कराया कि शराब उठा कराया, वो करा मैं करे ही नहीं। सबूत दे रहे हो, सबूत दे रहे जो क्यों नहीं बात निकालते हैं। दिल्ली की सरकार तो बोल रही है कि हुआ है घोटाला। मुफ्त बिजली फ्री करने वाला दिल्ली का केजरीवाल, भगवंत मान सीएम पंजाब का, बिजली मुफ्त करने वाला चोर है या महंगाई करने वाला चोर है? ये बताओ। हम बीजेपी सपोर्टर हैं, खुल के बोलते हैं बीजेपी सपोर्टर हैं हम, लेकिन मोदी जी डर क्यों रहे हो? उसे बाहर लाओ, इलेक्शन लड़ो, खुल के लड़ो और उसके बाद बंद करके दिखाओ। क्या लगता है अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या पूरे देश का क्या माहौल बन रहा है? आप किसी चुनाव वोट करने वाले हैं? मैं तो मोदी को कहता हूँ जी, मोदी अपना बढ़िया बंदा जी, मोदी अपना बेस्ट है, एक नंबर का। मोदी बेस्ट है? हाँ जी। कैसे बेस्ट है, कुछ बता दीजिए। सारे दुनिया के काम इतने बढ़िया कर रहा है, सब बढ़िया है, मोदी कर रहा है। क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? सारा कुछ कर रहा है, दुनिया में ला रहा है, अपना मेट्रो चला रहा है, अपना यूपी तक चला दी मेट्रो में। और क्या करेगा वो? मेट्रो चला राम मंदिर अपना बना दिया, मस्जिद तोड़वा के उसने। प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया, किसी प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं, ऐसा कोई इतना राज कर लिया उसने। और क्या करेगा वो? मंदिर बना दिया। क्या कह रहे थे आप? यही मंदिर के बारे में बोल रहा था मैं। किसी ने इतने प्रधानमंत्री आ गए जब से मंदिर बंद है। इन्हें बनाया नहीं है, इतने बनाया मोदी ने। तो राम मंदिर बना दिया, लेकिन लोगों का तो कहना है कि राम मंदिर बना दिया लेकिन बेरोजगारी, महंगाई देश में इतनी वो तो हो जाएगी मैडम, कम तो कम हो जाएगी, टाइम में कम होगी वो तो। कुछ नहीं महंगाई हुई, मैं ये कहना चाहता हूँ कोई महंगाई नहीं हुई है। कांग्रेस के टाइम में जो महंगाई थी वो आज के टाइम में नहीं है। कांग्रेस ने क्या करा है? कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने अपना क्या करा है? पेट भरा है। क्या करा कांग्रेस ने? मुद्दे हैं नहीं, सिर्फ ये 2-4 मुद्दे हैं, और मुद्दे ना उनके पास में। महंगाई, बेरोजगारी, और कुछ मुद्दे ना उनके पास में, बस। तो देश में महंगाई है कि नहीं है? कौन कह रहा है महंगाई है? कोई भी नहीं कह रहा महंगाई है। आतिशी जी तो कह रही है कि क्या कहते हैं, इतनी महंगाई जो है पूरे दुनिया में दूसरे नंबर की महंगाई दर जो है देश की बढ़ रही है। सब झूठ है, कोई महंगाई नहीं खाई, सब झूठ है। झूठ है। ये सब ऐसे जुमले हैं, इनके बेकार के जुमले हैं। हाँ, सब जुमले हैं। जनता तो कह रही है देश चुनाव की जीतने महंगाई के जुमले हैं, ये सब चुनाव जीतने के जुमले हैं। कोई महंगाई नहीं है। पहले भी रोटी खा रहे थे, अब भी मौज से रोटी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। बढ़िया फर्स्ट क्लास। रोजगार नहीं है देश में पूरा। जितना विकास मोदी ने किया है इतना किसी ने नहीं किया आज तक, ना कोई कर सकता। अच्छा, क्या विकास करें? थोड़ा सा बता दीजिए। है क्या
क्या विकास किया, थोड़ा सा बता अरे दो। आप देश में घूम के देखो, हो गई जगह जगह कितने पुल बन रहे हैं, कितने रोड बन रहे हैं, कितने हाईवे निकल रहे हैं। बंदा मरेगा ही। ये देखो ना, ब्रांड एक तो रखो। विकास किसी चिड़िया का नाम नहीं है, विकास किसी चिड़िया का नाम है। विकास रोड पे, बिजली का, वैसे ये होता है विकास। मैडम देखो इसका बेचारा पैर टूटा, मजदूर आदमी है, काम करने गया था थाने की तरफ। इससे जो मुआवजा देना चाहिए था उन्होंने इसे 1 रुपया नहीं दिया। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल में काम करवा रहा है, तो कोई इसके लिए भी कोई वो नहीं होनी चाहिए सहूलियत कि गरीब आदमी को देखे, क्या देख रहे बड़े लोगों को, जिन पे पैसा हो उनका तो पैसा बढ़ ही रहा है, जिन पे नहीं है वो तो गरीब से गरीब होता जा रहा है यहाँ पे, और कोई नहीं है यहाँ पे कुछ भी। भाई यही है हमारा कहना, और कुछ नहीं। करो सबके लिए बराबर करो, नहीं तो मत करो। क्या लगता है सरकार काम नहीं कर रही है देश में? हमारे यहाँ तो जो यहाँ का वो है नेता, आज तक उन्होंने अपनी शिकल नहीं दिखाई, बीजेपी से है, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी शिकल नहीं दिखाई। यहाँ पे जब इलेक्शन हुए थे जब ही आया था हाथ जोड़ने के लिए। एकदम गंभीर थे अभी। बिहार का है वो, तिवारी, ऐसी कुछ नाम है उसका, मैं वो यही का ही है, मनोज तिवारी। वो आज तक उन्होंने अपनी शिकल नहीं दिखाई यहाँ पे। जो काम हुए दोबारा टिकट मिल गई उन्हें, वो तो देगा, वो बीजेपी है भैया, वो तो देगी अपने आप को। तो बड़े आदमी को काम कुछ नहीं करा आज तक भी यहाँ पे। ये रोड टूटे पड़े थे, जब अब ये इलेक्शन का काम आया तो रोड बनने चालू हो गए, नाले बनने चालू हो गए। ये थी देश की जनता, लोगों से हमने बातचीत करी, माहौल थोड़ा सा लोकसभा चुनाव को लेकर हमने जानने की कोशिश करी। हालांकि दोनों का ही जो है यहाँ पर खासा जो है वो सत्ता से जो है खुश नज़र आई जनता, और इस बार एक बार फिर से जो है बीजेपी को ही लाने की बात की जा रही है। बाकी पूरे देश का माहौल क्या है ये हम थोड़ा सा जानने की और भी कोशिश करते रहेंगे। कवरेज जो है हमारी लोकसभा चुनाव को लेकर जारी है, और ऐसे ही कवरेज के लिए आप वीएफ समाचार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी, वीएफ समाचार।